और आखिरी कोई बात आप रजिस्ट्री के संदर्भ में करना चाहते थे, तो उसी पर हम इस बातचीत को विराम देंगे। रजिस्ट्री में आपने कई नवाचार किए, पर हमारे बिल्डर भाइयों को तो लगता है और जनता को भी लगता है सरलीकृत कर दे वो तो ठीक है, और रजिस्ट्री की रेट भी कुछ कम कर दो तो मजा ही आ जाए। भैया ये रमेश जी बोले थे है ना, अब महाराष्ट्र का आप कंपैरिजन कर रहे थे है ना ठीक है, महाराष्ट्र का कंपैरिजन कर रहे थे। मैं 10% को 5% नहीं 3% कर दूं, लेकिन गाइडलाइन रेट तो देखो भैया गाइडलाइन रेट अगर कम रहेगा तो परसेंट में मैं 10 लूं 15 लूं डजन मैटर, ठीक है। महाराष्ट्र ने गाइडलाइन रेट को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। आज गाइडलाइन रेट देखिए, हमको आप सारे बिल्डर्स यहाँ बैठे हैं, आज मास प्रोजेक्ट मिडिल क्लास प्रोजेक्ट के लिए तब तक डिमांड नहीं आ सकती जब तक हम गाइडलाइन रेट को बढ़ाएंगे नहीं, जब तक गाइडलाइन रेट को बढ़ाएंगे नहीं। आप भी फील करते होंगे लग्जरी हाउसेस, क्लास हाउसेस, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए डिमांड है, क्यों आपको भी पता है। और जब तक लोअर मिडिल क्लास के लिए, जस्ट इमेजिन करिए, यहाँ पे बैंक से पीएनबी से साहब बैठे हुए हैं, मतलब आप इमेजिन करिए कि अगर गाइडलाइन रेट कम है और मार्केट रेट ज्यादा है तो एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी, मिडिल क्लास का आदमी कैसे बैंक लोन ले पाएगा, उसको कैसे बैंक लोन देगी। हम जब सरकार बोल रही कि इसका रेट इतना है और उससे कई गुना ज्यादा उसको लेना पड़ रहा है तो कैसे लेगी, इसको समझना पड़ेगा। तो आज मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट गाइडलाइन हमको करने की जरूरत है। गाइडलाइन का रेट परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है, गाइडलाइन रेट अगर अप्रोप्रिएट हो जाए, 2017-18 का जो गाइडलाइन है वही आज भी लागू है, उसमें भी 30% कम कर दिया गया था। और क्यों किया गया था वो भी चुनिंदा लोगों को कहां कहां क्या करना था उसके लिए सब किया गया, ठीक है। तो मतलब आज 2017-18 का गाइडलाइन 30% कम होकर चल रहा था, तो आज अप्रोप्रिएट करने की जरूरत है। दूसरा मैं बोलता हूं गाइडलाइन रेट को बढ़ाने की ही बात नहीं है, गाइडलाइन रेट जब नहीं बढ़ता है तो किसान को मुआवजा नहीं मिल पाता है। लैंड एक्विजिशन जो उसका होता है, आपका भी मान लो लैंड एक्विजिशन में जाएगा, किसान का जमीन लैंड एक्विजिशन में जाएगा तो उसको मुआवजा कैसे अच्छे रेट पे मिल पाएगा। उसके कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी प्रदेश का अफेक्ट होता है। जहां जहां आप इंडस्ट्री चालू करना चाहते हैं, लैंड एक्विजिशन करना चाहते हैं, वहां गाइडलाइन अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो आप लैंड एक्विजिशन कर ही नहीं पाएंगे, लोग करने ही नहीं देंगे। उस चीज को सोचना पड़ेगा। मिडिल क्लास के जो हाउसिंग है या रियल एस्टेट है वो कैसे खरीद पाए लोन लेकर, उसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। तो एक अप्रोप्रिएट बैलेंसिंग करने की जरूरत है। और उससे भी ज्यादा मैं बोल रहा हूं रेट बढ़ाने की बात नहीं है, मैं बात करूंगा रेशनलाइजेशन की। रायपुर में एक रोड पे आप निकल जाइए, एक रोड पे आपको 5 गाइडलाइन रेट मिल जाएंगे। रोड के इस किनारे में अलग रेट, उसी रोड के उस किनारे में अलग रेट मिल जाएगा।